students, today we are going to discussing about the computer architecture. हमारा 5th चैप्टर है and today we discussing about topics which are input output unit, ROM and types of ROM. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है? जो हमारी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी तमाम इनपुट डिवाइसेस की और तमाम आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, उनका मैनेज कर रहा होता है. उनकी जो कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसर के साथ जिसमें डाटा एंटर किया जाता है और हमें जो आउटपुट की डिवाइस के थ्रू हमें वो डिस्प्ले होता है, ये उनको कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, The input output unit is an important component of a computer system. A computer system has many input output devices such as keyboard and mouse. These devices are different from one another in their organization. Input output unit क्या है? हमारे कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं. इनपुट डिवाइसेस में कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? जिसमें हमारे पास कीबोर्ड होता है और माउस होता है. आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी होती है? जो हमारे पास मॉनिटर या फिर LCD के फॉर्म में होती हैं. ठीक है, इन तमाम डिवाइसेस का अपना अपना फंक्शन होता है. वो तमाम अपने अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं अपने एरिया में. दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. द डेटा ट्रांसफर रेट्स हैंडल बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो. इनमें जो डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट्स होता है, जो स्पीड होती है, वो तमाम डिवाइसेस की वो भी आपस में डिफरेंट होती है. दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा. ठीक है, ये हमारे पास डेटा की जो फॉर्मेट्स होता है, यानी कि जो हमारे डेटा का वो प्रेजेंट कर रही होती है, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे पास डिफरेंट होती है. यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है वो टेक्सुअल फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी होती है. यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल डीज डिवाइस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस ड्यू टू दीज डिफरेंसेस. ठीक है, इन तमाम डिफरेंसेस की वजह से हम तमाम डिवाइसेस को डायरेक्टली सिस्टम बस के साथ अटैच नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू CPU to control these directly as it can waste a lot of time. इन तमाम डिवाइस की डिफरेंस की वजह हम इनको सिस्टम बस के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं और ना ही हमारा जो CPU है वही डिवाइस को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसका टाइम अच्छा खासा वेस्ट होता है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज द CPU waits for a completion of input output operation. It cannot perform any other task during this time. यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो CPU है वो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, तो उसके दौरान कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी जो प्रोसेसिंग की स्पीड होगी वो भी स्लो हो जाएगी. ठीक है, इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ और तमाम प्रॉब्लम से हमें अवॉइड करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट यूनिट की ज़रूरत होगी, जो हमारा एक इंटरफेस का काम करेगा बिटवीन CPU एंड इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ यूज्ड टू अवॉइड ऑल डिफ़िकल्टीज़. इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन CPU एंड इनपुट डिवाइस. ये क्या करेगा? हमारे पास जो CPU होता है, जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इंटरफेस का काम करेगा इनपुट आउटपुट यूनिट. इट कैरीज आउट इनपुट आउटपुट टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU डायरेक्टली. इनपुट आउटपुट जो टास्क होते हैं वो CPU को इन्वॉल्व किए बगैर ही खुद ही कैरी करेगा, खुद ही परफॉर्म करवाएगा और उनको मैनेज करेगा, उनको कंट्रोल करेगा. ठीक है, द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ कनेक्टेड टू द बस. हमारा जो इनपुट यूनिट होता है वो बस के साथ कनेक्टेड होता है. द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट. इसमें जो प्रोसेसर होता है, जो यानी कि जो CPU होता है और जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं वो सारी इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, अब इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट. द इनपुट आउटपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. इट मॉनिटर द स्टेटस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू. इसमें क्या करता है? वो जो डिफरेंट डिवाइसेस का स्टेटस होता है, यानी कि मेरी इसमें कौन सी डिवाइस कौन सा टास्क परफॉर्म कर रही है, इसमें मजीद अगर से कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ये उनको मॉनिटर करता है, उनको मैनेज करता है. ठीक है, इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट डिवाइस. इसमें जो ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि इनपुट डिवाइस से जो डेटा हमारा प्रोसेसर में जा रहा होता है उसके थ्रू भी हमें आउटपुट डिवाइसेस में हमें डिस्प्ले हो रहा होता है, उनकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो भी जो डिफरेंस होता है उनको ये मैनेज करता है, उनको देखता है, उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है? जो हमारी तमाम डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसर के साथ, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमें टाइप्स ऑफ मेमोरी पर, जिसमें हमारे पास रैम होती है और रोम पर रैम होती हैं और रोम होती है. रैम के बारे में हमने पढ़ा जो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो सिस्टम में डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर रही होती है. इसके हमें 2 टाइप्स से पढ़े, जिसमें हमारे पास SRAM थी और DRAM थी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में. रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी. ये क्या करती है? हमारी इंस्ट्रक्शन को सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करती है. ठीक है, द रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. द इंस्ट्रक्शन इन द रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़
दिस इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोम में हम जो हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है हम इसे रीड कर सकते हैं, ना तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इसमें कोई डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन टू दी रोम। इसमें क्या होता है, हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को ना ही कोई इंस्ट्रक्शन को हम ना तो हम राइट कर सकते हैं और ना ही हम इसमें कोई चेंजिंग ला सकते हैं। हम सिर्फ इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रोम क्या कहते हैं, रोम जो हमारे डाटा सिस्टम को परमानेंटली सिस्टम में स्टोर कर रही होती है, यानी कि हमारे पास ये नॉन वोलेटाइल में। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए या फिर हमारी जो लाइट है वो किसी अचानक चली जाए तो हमारा जो डाटा होता है सिस्टम में वो लॉस नहीं होता, वो सिस्टम में ही रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल यानी कि हमारे पास नॉन वोल्टेज पे चलने वाली, नॉन वोल्टेज पे ना चलने वाली मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जबकि रैम हमारे पास क्या होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज पे चल रही होती है। उसमें अगर हमारी लाइट चली जाए, हमारा सिस्टम किसी वजह से ऑफ हो जाए, जो हमारा डाटा होता है वो भी लॉस हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन द रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू स्टोर हो रही होती है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द सेक्शन इन रोम ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जो हमारी सेक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली रोम से मेमोरी में लोड हो जाती है और हमारी इसमें जो सेक्शन होती है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम कौन। टाइप्स ऑफ रोम कितनी है हमारे पास, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी रोम क्या होती है। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये रोम हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इनिशियली ब्लैंक होती है, यानी कि हमारे पास एम्प्टी होती है, बिल्कुल खाली होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, यूजर मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेज। इसमें जो यूज़र होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो डिफरेंट किस्म की स्पेशल डिवाइसेज को यूज़ करते हुए उसमें डाटा को राइट करता है, प्रोग्राम को राइट करता है। ठीक है, द यूजर कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली। इसमें क्या होता है कि हम इसमें इंस्ट्रक्शन को या फिर डाटा को सिर्फ एक दफ़ा ही राइट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, हम इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं तो हम ना तो उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इसको वो कोई डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, द यूजर राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस। ठीक है, इफ देयर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन द एरर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम रोम। पी रोम दिस बिकम अनयूजेबल। पी रोम क्या होती है हमारे पास, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, हमारे पास इनिशियली ब्लैंक होती है यानी कि एम्प्टी होती है। अगर हम इसमें कोई चीज़ राइट करनी है, हमें डाटा या प्रोग्राम राइट करना, तो हम स्पेशल किस्म की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इसमें यूज़र डाटा को राइट करेगा। ठीक है, इसका एक ये है कि हम इसमें डाटा को सिर्फ एक दफ़ा ही राइट कर सकते हैं। अगर हमने राइटिंग करते हुए हमारी कोई इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई एरर आ जाता है लिखते वक्त, तो हम ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी चिप होती है इसके बाद अनयूजेबल आ जाती है, हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। नेक्स्ट है हमारे पास ईपी रोम क्या होती है। ईपी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हमारे पास रोम जो पी रोम की तरह ये भी हमारे पास इनिशियली ब्लैंक होती है। ठीक है, द यूजर एंड मैन्युफैक्चरर कैन राइट इट एंड प्रोग्राम ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। में भी क्या होता है, जो उसमें यूज़र हो या मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसमें डाटा को या प्रोग्राम को स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू राइट कर सकते हैं। ठीक है, द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी इरेज विद स्पेशल डिवाइसेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। में क्या होता है, अगर हमने पी रोम में तो ये होता है कि अगर हमने एक दफ़ा डाटा लिख लिया तो हम उसको ना इरेज कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ईपी रोम में क्या है, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन इसमें एक दफ़ा लिख ली है, अगर हमने उसको इरेज करना चाहते हैं तो हम उसको अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम उस इंस्ट्रक्शन को ईजिली इरेज भी कर सकते हैं। द यूजर दैन राइट्स में, और अगर हमने कोई नया प्रोग्राम लिखना हो या फिर नया डाटा राइट करना हो तो हम वो भी इसमें ईजिली राइट कर सकते हैं। ठीक है, द डाटा एंड प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी इरेज विद स्पेशल डिवाइसेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट। द यूजर दैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, यानी कि इसके नाम से लग रहा है कि हमारे पास ये इरेजेबल, इसको हम अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिख लिया तो हम उसको इजीली इरेज कर सकते हैं। लेकिन पी रोम में क्या था, इसमें हम इंस्ट्रक्शन को इरेज नहीं कर सकते, उसको उसमें सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आ जाती है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस memory the user can write and the user can erase and write instruction with the help of electrical pulse। में क्या होता है, अगर यूज़र ने इंस्ट्रक्शन को राइट करना या फिर इरेज करना तो वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू वो डाटा को राइट भी करेगा और इरेज भी करेगा। ठीक है,
If there is any error writing the session, the user can erase the content electronic. इसमें अगर कोई एरर आ जाती है सेशन में तो वो डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करेगा. द कंटेंट ऑफ EEPROM कैन बी मॉडिफाई. इसलिए अगर हम इसमें कोई नया प्रोग्राम लिखना या फिर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम वो भी इसमें ईजिली कर सकते हैं. ठीक है. EEPROM में क्या था कि अगर हमने कोई डाटा को राइट करना तो हम स्पेशल डिवाइस के थ्रू करेंगे. अगर हमने जब उसमें सेशन लिख ली तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते. ठीक है. EEPROM में क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अगर इसमें हमने एक दफ़ा सेक्शन लिख लिया तो हम उसको इजीली अल्ट्रा वाइड रेज के थ्रू हम उसमें इरेज कर सकते हैं. लेकिन डबल EEPROM में क्या है, इसमें हम अगर हमने कोई सेक्शन इरेज करनी या फिर राइट करनी तो हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू वो डाटा को राइट भी करेंगे और इरेज भी कर सकते हैं. ठीक है. और अगर हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो हम वो भी ईजीली कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास हमें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमने रैम के बारे में पढ़ा था. अब हमने रोम के बारे में पढ़ा है. अब हमें डिफरेंस के बारे में पढ़ना है कि हमारा रैम और रोम में डिफरेंस क्या है. रैम क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम क्या है, हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी यानी कि हमारे पास डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है. जबकि रोम क्या है, हमारे सिस्टम में डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है. हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है. ठीक है. द डाटा इन रैम कैन बी चेंज और डिलीट. इसमें क्या होता है, रैम में डाटा को हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं. अगर हमें डिलीट करना हम तो वो भी इजीली कर सकते हैं. लेकिन रोम में क्या होता है, अगर हम एक दफ़ा उसमें सेक्शन डाटा इन रोम कैन नॉट बी चेंज. और इसमें क्या होता है, हम जो सेक्शन इसमें एक दफ़ा लिख लें तो हम ना तो उसमें चेंज कर सकते हैं ना ही हम इसमें कोई डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. द सेक्शन इन रैम चेंज कॉन्टीन्यूसली एज डिफरेंट प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेड एंड न्यू डेटा इज प्रोसेस. में क्या होता है, हमारी जो सेक्शन होती है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है. ठीक है. अगर हमने न्यू डाटा हमारा वो साथ ही प्रोसेस होता रहता है. क्योंकि रोम में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और सेक्शन. इसमें क्या होता है कि हम इसमें न्यू सेक्शन को इन्फॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकते. ठीक है. रैम क्या है, हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है. जबकि रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल. रैम का मतलब वोलेटाइल का मेमोरी का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई अगर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाए, अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए तो हमारा जो डाटा होता है वो भी लॉस्ट हो जाता है. जो उसमें कंटेंट्स होते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं. लेकिन रोम में क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा फिर हमारी लाइट चली तो हमारा जो डाटा होता है वो सिस्टम में ही रहता है, वो लॉस्ट नहीं होता. ठीक है. इंस्ट्रक्शन आर रिटन इनटू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. रैम में क्या होता है, जो सेक्शन हम वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन में हम उनको इजीली राइट कर सकते हैं. कि रोम में क्या होता है, इसमें जब हमारी वो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो हमारी फ्रैक्शन टाइम में होता है, हम उसमें सेक्शन को इजीली राइट कर सकते हैं. ठीक है. दोस्तों, आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. आज हमने पढ़ा है इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में, रोम की टाइप्स के बारे में पढ़ा है. इसमें हमने PROM के बारे में पढ़ा है, EEPROM के बारे में पढ़ा है और EEPROM के बारे में पढ़ा है. ठीक है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.